रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हम लेक्चर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि इस चैप्टर के 4 हिस्से हैं, जिनमें से हम 3 हिस्से पढ़ चुके हैं। अब हम चौथा हिस्सा पढ़ने लगे हैं। स्पोर्ट्स इन एनिमल्स के बाद मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने लगे हैं, और मसल्स जो होते हैं वो मूवमेंट्स करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली बात है, हमने इस लफ्ज़ को समझना है, मसल्स है क्या। मसल्स बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसे कहा जाता है मस्क्यूलस, जिसको हम आम लफ्ज़ों में इंग्लिश में कहते हैं लिटिल माउस, छोटा सा चूहा। यानी कि मतलब कहने का ये है कि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसे ये ऐसा लगा था कि जैसे माइस मूवमेंट करती है, तो माइस को जो कि मसल कहा जा रहा है, चूहिया, माइस मूव अंडर द स्किन, जैसे कि मसल स्किन के नीचे होते हैं और मूवमेंट करवा रहे होते हैं, आगे पीछे करवा रहे होते हैं बॉडी को। तो इसी तरह जैसे माइस मूवमेंट करती है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है, तो उसने इसकी शेप के लिहाज से माउस का नाम दिया गया मसल्स को। लैटिन वर्ड से ये आया है। मसल्स होते क्या हैं? मसल्स मैनी मल्टी सेलुलर। अब इसमें हम वर्टिब्रेट की जिक्र कर रहे हैं, जो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं, जिनमें पार्टिकुलरली हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, इंसान की। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड स्पेशलाइज्ड, उनके अंदर वजूद आया एक ख़ास किस्म के सेल कनेक्टिव टिश्यूज़ का, जिसने मूवमेंट में हिस्सा लिया। यानी कि जो सिंगल यूनिसेलुलर है, अमीबा वगैरह है, अब इनमें तो कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होता। मल्टी सेलुलर एनिमल्स में बोन्स होती हैं, बोन्स के साथ मसल अटैच होते हैं जो मूवमेंट करवा रहे होते हैं। तो इसी वजह से कहा गया जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, जिनमें फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस पार्टिकुलरली, तो उनके अंदर मूवमेंट करवाने के लिए ख़ास किस्म की टिश्यूज़ होती हैं जो कि मूवमेंट करवाती हैं, उन्हें हम मसल्स कहते हैं। अब मसल्स के अंदर एबिलिटी क्या होती है? मसल्स हैव एबिलिटी टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। मसल की ये खासियत है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वो रिलैक्स भी हो सकता है। ये बात ज़हन में रखिएगा आप कि वो रिलैक्स भी हो सकता है, ज़रूरत आने पर वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। दीज सेल्स कंटेन, अब मसल सेल जो है, इनमें फिलामेंट्स होते हैं, एक धारिय नुमा फिलामेंट, रेशम नुमा मूवमेंट करवाने वाली प्रोटीन्स होती हैं, जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो सिकुड़ने की और रिलैक्स करने की सलाहियत रखती हैं, उनमें एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ये हम फर्दर आने वाले टॉपिक्स में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये फिलामेंट्स, जो फिलामेंट्स का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा मूवमेंट में इन्वॉल्व होगी वो चीज़। तो मूवमेंट करवाने के लिए स्पेशल प्रोटीन, जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं, एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है। वर्टिब्रेट जैसे कि ह्यूमन पोसेस 3 काइंड ऑफ द मसल, 3 किस्म के मसल होते हैं एक वर्टिब्रेट के अंदर, मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर। सबसे पहली बात स्मूथ मसल, नंबर 2 कार्डिक मसल्स, और नंबर 3 स्केलेटल मसल। ये तीनों को हमने बारी बारी तफसील के साथ डिस्कस करना। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम स्मूथ मसल को डिस्कस करेंगे। स्मूथ मसल क्या चीज़ होती है? स्मूथ लफ्ज का मतलब है हमवार, एक जैसा, जैसे कोई चीज़ हमवार होती है, इसलिए इसका लफ्ज स्मूथ से निकला है। स्मूथ मसल वर द अर्लीस्ट फॉर्म, एंशियंट, कदीम, पुराना। जो चीज़ सबसे पहले इवॉल्व हुई थी तमाम जानदारों में, वो स्मूथ मसल थी, इसलिए इसे अर्लीस्ट फॉर्म रखा गया। सबसे पहले चीज़, जैसे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस तमाम सेल्स के अंदर होता है, ऑल सेल्स, और ये क्या है? ये अर्लीस्ट रिएक्शंस हैं।
तो इसलिए जो चीज सबसे पहले हुई होती है वो तकरीबन तमाम आगे आने वाली जनरेशन के अंदर आ जाती है। तो स्मूथ मसल जो कि सबसे पहले मौजूद थे, इसलिए वो कदीम थे, वो पुराने थे, और हर आने वाले जानदार के अंदर वो आते गए। वो मल्टी सेलुलर हो, वो यूनिसेलुलर, सब के अंदर ये मौजूद है। इसलिए कहा गया कि ये क्या है, ये अर्लीस्ट फॉर्म है, ये एंशियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, ज़हन में रखिएगा। मसल्स टू इवॉल्व एंड इट इज फाउंड थ्रू आउट एनिमल किंगडम। इसलिए ये बात बताई जा रही है क्योंकि ये कदीम है, शुरू से चलता आ रहा है। सबसे पहले यही था सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो उसके बाद जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलर होते हैं, उनके अंदर बोन्स बनती गई, उनके अंदर स्केलेटल मसल आते गए। तो सबसे पहले होने की वजह से ये तमाम एनिमल किंगडम के अंदर मौजूद है। ये बात ज़हन में रखिएगा। उसके बाद इसकी खसूसियत पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली बात है, स्मूथ मसल आर अनस्ट्रिप्ड एंड नॉन स्ट्राइटेड। धारियां, ये धारीदार नहीं होते, धारीदार नहीं होते। पट्टी, अनस्ट्रिप का मतलब पट्टीदार नहीं होते। यानी कि धारीदार का मतलब होता है नॉन स्ट्रेटेड, अनस्ट्रिप ये लफ्ज एक ही है। इनके जो मसल सेल्स हैं, इनके अंदर कोई लाइनें नहीं होती, कोई धारियां नहीं होती, ये सिंपल होते हैं। जैसे कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लें, ये जैसे ये एक मसल्स, ये दूसरा मसल्स है। अब ये स्मूथ मसल है आपके सामने, देखें, इनमें कोई ऊंच नीच नहीं है, ये स्मूथ मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल्स हैं। इस तरह अगर होते तो इनके अंदर हम कहते ये स्ट्राइटेड है, क्योंकि ये चीज नहीं होती। और ये रेड कलर के होते हैं क्योंकि हमारे मसल रेड कलर, मायोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है। तो इसलिए इन्हें कहा गया कि ये नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी धारियां नहीं होती। ये रेड कलर्स, ये मैं शो कर रहा हूं बेसिकली ब्लू को। आगे चल के आपको धारीदार मसल्स का पता चल जाएगा। तो ये दो मसल्स नजर आ रहे हैं जिनमें कोई लाइंस नजर नहीं आ रहे, और नीला रंग रेड कलर को शो कर रहा है जैसे गोश्त का रंग होता है। तो ये नॉन स्ट्राइटेड और अनस्ट्रिप्ड होता है, कोई पट्टी नजर नहीं आ रही, कोई लाइनें नजर, कोई धारी नजर नहीं आ रही इसके अंदर। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक आपको बात समझ आ गई। स्मूथ मसल आर लॉन्ग होते हैं, आपके सामने ये लॉन्ग है। और ये क्या है, ये स्पिंडल इन शेप है। स्पिंडल वो चीज होती है जिसके दो साइडें नुकीली और दरमियान में वो थोड़ा सा मोटा हो, तो इसलिए हम इसे स्पिंडल शेप कहते हैं। द नंबर ऑफ द सेल इन द स्मूथ मसल इज 1 per cell। एक मसल, स्मूथ मसल सेल में एक सेल होता है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, जैसे ये एक स्मूथ मसल है, ये दूसरा स्मूथ मसल है, इसके दरमियान एक सेल होगा, इसके दरमियान एक सेल होगा। ये इस तरह ही आपके सामने क्या है, ये स्मूथ मसल्स बन गए हैं, बिल्कुल फ्लैट है, देख लें। और उसके बाद क्या है, इनके अंदर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद पाया जाएगा। ये फिलामेंट होते हैं, दोनों तरफ से नुकीले और दरमियान से क्या होते हैं, ये मोटे होते हैं। तो इस तरह आपने नुकीला साइड शो कर देनी है। द नंबर ऑफ सेल स्मूथ मसल 1 per cell। द मूवमेंट ऑफ द स्मूथ मसल इज स्लो। अब देखें, ये मूवमेंट जो है स्मूथ मसल वो स्लो होती है, इनवोलेंट्री होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। कहीं स्लो का मतलब आहिस्ता स्पीड है इनकी, इनवोलेंट्री जो हमारे इख्तियार में ना हो, जो हमारे इख्तियार में ना हो। स्पॉन्टेनियस खुद ही मूवमेंट होती है, इसकी हरकत खुद ही होती है। लेकिन खुद कौन करवाता है, कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, दिमाग का हिस्सा, दिमाग का वो हिस्सा जिसने कंट्रोल किया हुआ, और हार्मोन्स। तो ये सारी चीजें मिलकर इसे कंट्रोल करती है, हमारे इख्तियार में नहीं है। अब जैसे मैं अगर कोई चीज खा रहा हूं, तो मेरे माउथ ने, मेरे मुंह ने मुझसे इजाजत नहीं लेनी कि भाई मैं अब इस चीज को एसोफेगस में दे दूं कि ना दूं। तो एसोफेगस ने मुझसे इजाजत नहीं लेनी कि मैं इसको स्टोमक में भेज दूं कि ना भेजूं। एसोफेगस में स्मूथ मसल मौजूद है, स्टोमक ने आगे ट्रांसफर किसको करना है,
स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो ये इनवॉलेंट्री है, ये मेरे इख्तियार में नहीं। खुराक ने एसोफेगस से जाना है स्टोमक में, स्टोमक से इंटेस्टाइन में जाना है, या ब्लड ने मूव करना है कैपिलरीज के अंदर, या ब्रोंकियोल्स ने मूवमेंट करने, तो मेरे इख्तियार में नहीं है। स्लो मूवमेंट होती है, इनवॉलेंट्री होती है, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होती है, और इनको जो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो नर्वस सिस्टम, ब्रेन के कुछ हिस्से कर और हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके बाद स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन मैनी विजुअल ऑर्गन। विजुअल का मतलब होता है अंदरूनी, अंदरूनी ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक में और ब्रोंक्यूल्स में। बेसिकली ये तीनों है क्या, ये ट्यूबुलर सिस्टम है। ये ज्यादातर ट्यूबुलर सिस्टम में होते हैं जो खाली होते हैं, जैसे कि ये आपके सामने एसोफेगस, ये स्टमक, स्टमक के बाद ये इंटेस्टाइन, तो ये खाली जगह है, इससे खुराक आएगी तो मूवमेंट करके इसके नीचे भेजा जाएगा, स्टोमक इसको डाइजेस्ट करके आगे भेजेगा। तो इनमें मसल्स लगे हुए हैं, इनकी दीवारों में मसल्स लगे हुए, ये खोखले हैं, देखें जब खुराक आएगी तभी काम होगा। जैसे कि ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये देखें ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड मूव कर रहा है। ब्लड मूव कैसे करेगा, जब ये जो कैपिलरीज हैं इनकी दीवारें हैं, ये जो स्मूथ मसल ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसको ब्लड को आगे भेज रहे हैं। तो ये ट्यूबुलर सिस्टम है बेसिकली, ज़हन में रखिएगा। इट्स फंक्शन इज कंट्रोल द मूवमेंट इन थ्रू होलो ऑर्गन। ये होलो ऑर्गन है सारे, ये खोखले हिस्से हैं, सारे खाली हिस्से हैं, दीवारों पर मुश्तमिल है। दीवारें चीज़ें मसल्स लगी हुई हैं, इनमें दीवारों में मसल्स होते हैं और इनमें से चीज़ों को गुजारा जाता है आगे और चीज़ें रिलीज की जाती हैं। उसके बाद इन मूवमेंट थ्रू होलो ऑर्गन। अगर हमसे ये कहा जाए कि खुलासा बता दें, कीवर्ड्स, कि जिससे हमें फौरन पता चल जाए कि हमने इस मसल्स की बात की है। 3 मसल हैं, एक को हमने पढ़ लिया है, आखिरी बात पढ़ रहे हैं उसकी, हमें पता चल जाए हमने इस मसल की बात की है। तो नंबर 1 विजरल, अंदरूनी, नॉन स्ट्राइएटेड, बगैर धारीदार, कोई लाइनें नहीं है, इनवॉलंटरी, हमारे इख्तियार में नहीं है। तो हमें फौरन समझ आ जाएगा ये बात किसकी की जा रही है, ये स्मूथ मसल की जा रही है। तो जेन में रखिएगा, ये इसकी एग्जांपल आपने जेन में रखनी है, और ये अर्लीस्ट फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद नंबर 2 कार्डिक मसल्स। अब कार्डिक लफ्ज जो है वो कार्डियम से आया है, जिसे हम दिल कहते हैं, दिल को बनाने वाले मसल्स। द मसल्स ऑफ द हार्ट, जो दिल के मसल्स हैं उसको हम कार्डिक मसल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। दे कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द हार्ट वाल। ये जो ज्यादातर जुज हैं, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब जुज है, हिस्सा है, मास का मतलब होता है जो उसका वेट है। ज्यादातर ये क्या करते हैं, ये हार्ट वाल बना रहे होते हैं। दिल की जो वॉल्स हैं, जिसको हम 3 लेयर्स कहते हैं, दिल की दीवारें जो बना रहे होते हैं, ये वो मसल्स होते हैं। अब हार्ट मसल्स इज कंपोज द चेन ऑफ द सिंगल सेल। अब आपको पता है कि हार्ट वाल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो हार्ट की वॉल है, जिसे हम चैम्बर्स वगैरह भी कह रहे हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन हार्ट के अंदर बॉडी में। अब पहली लेयर्स को हम कहते हैं, वॉल को कहते हैं एपिकार्डियम। ये आउटर लेयर बना रही होती है, आउटर वॉल बना रही होती है हार्ट की। मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, जिसे हम कहते हैं। एपिकार्डियम आउटर लेयर बनाती है, मायो मसल से निकला है। जहां भी लफ्ज मायो आएगा आपने ज़हन में रखना मसल है, तो ये मसल्स बना रही है मायोकार्डियम। और एंडोकार्डियम जो होते हैं ये चैम्बर बनाते हैं हार्ट के। तो ये बेसिकली हार्ट वॉल्स हैं। तो हार्ट मसल इज कंपोज अ चेन ऑफ द सिंगल सेल, ईच विद इट्स ओन सेल, 1 और मोर न्यूक्लाई हो सकते हैं। देखिए यहां बात बताई जा रही है, हार्ट मसल इज कंपोज अ चेन ऑफ द सेल। अब चेन ऑफ द सेल कैसे है, जैसे कि ये एक मसल्स है, अब वो कहते हैं चेन ऑफ द मसल्स, चेन ऑफ द सेल, एक चेन यहां पर,
एक चेन यहां पर। तो एक या एक से ज्यादा इसके अंदर न्यूक्लियस हो सकता है। ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चेन ऑफ द सेल है। तो चेन ऑफ द सेल यहां पर बताई जा रही है। द चेन ऑफ द सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड है इनटू फाइबर। फाइबर धागे को कहते हैं, इस तरह के धागानुमा चीज, दैट आर ब्रांच्ड एंड इंटरकनेक्टेड होते हैं। सबसे पहली बात है कि ये ब्रांच होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमने ये बात डायग्राम शो करके बतानी है। और ये जो सेल है ये चेन ऑफ द सेल है। 1 2 3 सेल दिखाई दे रहे हैं जिसमें 2 या 1 न्यूक्लियस होते हैं। अब ये चेन ऑफ द सेल है, ये एक दूसरे से एक प्लेट के जरिए, एक डिस्क के जरिए जुड़े होते हैं। इसे कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। इंटरकलेटेड डिस्क, जहां पर ये लफ्ज आ जाए तो आपने समझ लेना है कि ये कार्डियक मसल्स की खसूसियत बताई जा रही है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसे हम कहते हैं इंटरकलेटेड। अब इंटरकलेटेड का मतलब ये होता है, एक तो इसने नर्व इंपल्स को गुजारना है। नर्व इंपल्स का मतलब होता है पैगाम को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाना है, और दूसरा इन दोनों सेल, तीनों सेल्स को या इससे ज्यादा सेल्स को होल्ड करके रखना है, जोड़ के रखना है। तो ये चेन ऑफ द सेल है फाइबर की फॉर्म में, जिसको हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और इन सेल्स को किसने जकड़ा हुआ है? एक इंटरकलेटेड डिस्क ने। उसके बाद अब यहां पे बताया जा रहा है दे आर ब्रांच इंटर। अब ब्रांच कैसे, ये मैं आपको समझा दूं। जैसे कि ये एक चीज दिखाई जा रही है, जैसे ये ब्रांच है, जैसे ये आपके सामने ये ब्रांच चीज दिखाई जा रही है। जैसे ये आपस में जुड़ गए, ऐसे ये आपस में जुड़ गए, यहां पर सेल्स आपस में जुड़ रहे हैं। ये तमाम एक दूसरे के साथ क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरह इसे हम कहते हैं ये ब्रांच है, हर एक की ब्रांच है, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हुए हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं बेसिकली। तो इस तरह यानी कि यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि इंटरकनेक्ट होते हैं और ये क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं बेसिकली। कार्डिक मसल कॉन्टेन इरेगुलर स्ट्रेशन। अब कार्डिक मसल में जो धारियां होती हैं, जो लाइनें होती हैं, इरेगुलर होती हैं, वो तरतीब से नहीं होती। कहीं पर बहुत ज्यादा धारियां होंगी, कहीं पे बहुत कम होंगी, कहीं पे बहुत ज्यादा होंगी, कहीं पे बहुत कम होंगी। कहीं पे बहुत कम होगी, जैसे कि यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। तो ये इंटरकनेक्ट है, और ये कहीं पर बहुत ज्यादा धारियां हैं, बहुत ज्यादा धारियां नजर आ रही हैं आपको, और कहीं पर बहुत कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पे कम। इस तरह इसे हम कहते हैं इरेगुलर स्ट्रेशन है। ये बेसिकली क्या है? ये जो स्ट्रिप्ड है आपको नजर आ रही है, ये स्ट्रेटेड है। ये धारियां, ये स्ट्रेशन आपको नजर जो आ रही है बेसिकली कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, इरेगुलरली होती हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डिक मसल इंटरमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस है। जो दिल का सिकुड़ना और फैलना है बेसिकली कार्डिक मसल की वजह से है, और कार्डिक मसल जो इंटरमीडिएट होते हैं, ना ज्यादा तेज होते हैं ना कम होते हैं, और स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद इनकी मूवमेंट होती है, इनको इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जब हम रेस्ट में होंगे तो स्लो दिल की धड़कन होगी और स्लो मूवमेंट होगी। जब हम भाग रहे होंगे, एक्सरसाइज कोई काम कर रहे होंगे, तो दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। तो मसल जो है वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि इंटरमीडिएट है जिसमें स्लो है या फास्ट काम करना है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर बॉडी की। उसके बाद द फंक्शन ऑफ द कार्डिक मसल पंपिंग। अब इसका काम क्या है? एक तो पूरे जिस्म से खून को लाना भी और पूरे जिस्म में खून को भेजना भी, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर, और दिल के जो चैम्बर है उसको क्या करना? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह का सुकड़ना, और खून को जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड उनको एक सेपरेट भी रखना होता है। इसका काम होता है। अगर की वर्ड्स पूछे जाए, खुलासा पूछा जाए, कि अगर आपसे पूछा जाए खुलासा बता दें, तो आपको फौरन ये लफ्ज समझ आ जाए कि ये कार्डिक बारे में पूछा जा रहा है। तो एक तो वो कार्डिक होते हैं, लफ्ज आएगा, दिल के मसल्स होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, धारीदार होते हैं, इनवॉलंटरी, लेकिन हमारे इख्तियार में नहीं होते। ये दिल की धड़कन जो है ये बॉडी कंट्रोल करे, ब्रेन कंट्रोल करे, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि कौन सी कंडीशन है जो मूवमेंट हो रही है बॉडी की। तो ये हमारे पास आगे बात
कार्डिक मसल्स के बारे में, और लास्ट में हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स को, और हमने इसको ही आगे लेके चलना है, इसको ही पढ़ना है, क्योंकि बहुत अहम सवाल हमारा इस टॉपिक के बाद स्टार्ट होगा स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? स्केलेटल आपको सब लफ्ज़ से समझ आ गया होगा। स्केलेटन कहते हैं बोन्स वगैरह ढांचे को कहते हैं। तो द मसल्स दैट आर अटैच्ड टू द स्केलेटन आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द बोन। ऐसे मसल जो अटैच हैं हमारे स्केलेटन के साथ और एसोसिएटेड है विद मूवमेंट, और उनका काम क्या है? मूवमेंट ऑफ द बोन्स करवाना, हरकत करवाना बोन्स को, तो इसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ऐसे मसल जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद दे आर स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप के होते हैं, ये जिसके दोनों नुकीले हिस्से हों और दरमियान से वो मोटा, उसे स्पिंडल शेप कहते हैं। एंड सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल का मतलब होता है जो ऊपर से और दरमियान से एक जैसा हो चीज़, उसे हम सिलेंड्रिकल कहते हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप है, बेसिकली एक जैसी चीज होती है। इट कंटेन मल्टीपल ओवल शेप न्यूक्लाई। अब ज़हन में रखिएगा, इसके पास कई मल्टीपल ओवल गोल बेजवी शक्ल के न्यूक्लियस होते हैं एक सेल के अंदर। जैसे कि ये एक आपके सामने मसल है, जिसे हम स्केलेटल मसल कह रहे हैं। ये दूसरा स्केलेटल मसल्स है, तो ये न्यूक्लियस मौजूद है इनके पास। और इस तरह ये सिलेंड्रिकल, मैंने आपको समझा दिया किसे कहते हैं। ये शेप है, ये आपके सामने न्यूक्लियस मौजूद है, आपकी बुक्स में ही बनी हुई है डायग्राम ये। तो इस तरह ये इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। उसके बाद दे कॉन्ट्रैक्ट स्लो एंड रैपिड। देखें, ये जो मूवमेंट है स्केलेटल मसल्स की, ये स्लो भी हो सकती है, रैपिड भी हो सकती है। क्या अगर हम सो रहे हैं तो हम ना अपनी टांगों को मूव करवा रहे हैं ना अपने बाजुओं को मूव करवा रहे हैं, तो इसलिए मूवमेंट स्लो है। लेकिन जब हम भागेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिम करेंगे या हम साइकिलिंग करेंगे, तो हमारे मसल्स क्या है? रैपिड हो जाएगी मूवमेंट। तो स्केलेटल मसल कॉन्शियसली, ये हमारे इख्तियार में है, ये ज़हन में रखिएगा। कंट्रोल है, यानी कि ये वॉलेंट्री है, ज़हन में रखिएगा। वॉलेंटियर से निकला है, जो अपनी मर्जी से चुने, जो अपनी मर्जी से करे, तो ये कॉन्शियसली कंट्रोल है, ये हमारे इख्तियार में है। देयरफॉर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल, इसलिए हम वॉलेंट्री मसल कहते हैं, ये ज़हन में रखिएगा बात। दे हैव रेगुलर स्ट्रिप, पीछे हमने पढ़ा इररेगुलर स्ट्रिप पढ़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इररेगुलर स्ट्रिप है, कहीं ज़्यादा धारियाँ कहीं कम है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो धारियाँ नज़र आएंगी वो एक जैसी नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको कहीं पर आपको डार्क नज़र आएंगी, कहीं पे लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, ऐसे आपको बैंड्स नज़र आ रहे हैं अंदर जो अल्टरनेट हो रहे हैं आपके सामने। देखें, बाकायदगी के साथ लाइट डार्क बैंड्स आ रहे हैं मसल्स के अंदर। ये जो गोश्त जो हम खाते भी हैं, स्केलेटल मसल्स देख लें आपके सामने, अरेंजमेंट देख लें कि बाकायदगी के साथ ये कभी भी डार्क इकट्ठे नहीं होंगे, कभी भी लाइट, क्योंकि लाइट वाइट वाले को कह रहा, मैं वाइट चीज़ तो शो नहीं कर सकता, तो इस तरह मैं हल्का सा शो करके दिखा देता हूँ। ये लाइट, ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क, इस तरह, यानी कि ये अरेंज होते हैं। लाइट कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, डार्क कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो लाइट डार्क, इस तरह ये रेगुलर स्ट्रिप बाकायदगी के साथ पट्टियाँ और स्ट्राइडेटेड मसल्स हैं, ये भी धारी धार हैं आपके सामने हैं। यहाँ पे धारियाँ आपको नज़र आ रही हैं, बाकायदगी के साथ नज़र आ रही हैं, डार्क और लाइट, बिकॉज दे शो अल्टरनेट मुतबादिल, ये शो कर रहे हैं मुतबादिल, लाइट एंड डार्क बैंड, कभी लाइट कभी डार्क, कभी लाइट कभी डार्क, कभी लाइट कभी डार्क। तो इस तरह बैंड्स बने हुए हैं, जैसे कि हमारे एग्जांपल दी गई ट्राइसेप और बाइसेप, बाजू के मसल को कह रहे हैं, ट्राइसेप और बाइसेप मसल्स को कह रहे हैं। आखिर में
हम जो बात पढ़ने लगे हैं, जनरली आमतौर पर ईस्ट एंड टू इंटायर मसल, जितने भी मसल्स हैं हमारी बॉडी में, स्केलेटल मसल्स इज अटैच टू द बोन, वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं। बाया बंडल वो किसके जरिए जुड़े होते हैं? गुच्छों की शक्ल में। एक चीज है जो गुच्छों की शक्ल से मिलकर बनी है, जो कि कोलेजन से मिलकर बनी है। जो कोलेजन एक प्रोटीन है, ये हमारे बोन्स में भी होती है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा हुआ है। नॉन इलास्टिक होती है, फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट आर टेंडन्स, टेंडन्स क्या होते हैं। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। देखें, अगर हम जैसे कि ये एक बोन है, इसके एंड वाला हिस्सा कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, इसको हम डार्क करके शो कर देते हैं। ये दूसरी बोन है, ये आपस में जुड़े होती हैं। ये मसल्स हैं जो स्टार्ट हो रहा है एक बोन से दूसरे बोन्स तक। अब इन दोनों बोन्स को मिलाने के लिए यहां पर ये टेंडन्स है ग्रीन्स कलर का, इसे हम टेंडन्स कहते हैं। हर मसल्स के एंड में, स्केलेटल मसल के एंड में एक बंडल, बहुत मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि प्रोटीन से मिलकर, वो कोलेजन से मिलकर। टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो नॉन इलास्टिक है। देखें, रस्सी को अगर हम किसी चीज के साथ बांध कर खींचें तो रस्सी इलास्टिक नहीं है। अगर रस्सी में लचक होती तो हम चीज को कैसे खींचते? तो इसलिए बोन्स को खींचने के लिए कि क्या चीज कर दी गई है, मूवमेंट करवाने के लिए एक चीज को नॉन इलास्टिक कर दिया गया है। और हम इसके बाद लिगामेंट्स को देख लेते हैं। लिगामेंट इसका अल्टरनेट होता है जो एक बोन्स को दूसरे बोन से जोड़ रहा है। ये मसल्स और बोन्स के दरमियान है, ये बोन्स और बोन्स के दरमियान, और ये इलास्टिक होता है ताकि मूवमेंट करवा सके। तो ये आपके पास टेंडन्स हैं, ये जो मसल्स को बोन के साथ जोड़ता है, ये नॉन इलास्टिक होता है। हार्ड चीज को मूवमेंट करवाने के लिए एक इलास्टिक चीज भी चाहिए होती है जो कि लिगामेंट्स कहलाती है। तो बोन के साथ जो बोन जुड़ी होती है वो लिगामेंट्स के तौर पे कहा। ये दो कनेक्टिव टिश्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है, टेंडन और लिगामेंट्स में क्या फर्क होता है। तो मैंने एग्जांपल दी, ये नॉन इलास्टिक इसलिए होती है क्योंकि जो चीज को खींचती है, बेसिकली जब हम मसल बाजू को मोड़ेंगे तो मसल ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये इसको लेकर बाजू को ऊपर चल जाएगी, यानी कि हमारी बाजू बेंड कर जाएगी। तो ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि हार्ड चीज अगर ये भी हार्ड होती तो मूवमेंट ना होती। तो ये जो बोन्स है वो आपस में इस तरह मूवमेंट कर रही होती हैं, इस तरह मूवमेंट कर रही होती हैं। तो इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो लिगामेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये स्केलेटल। कीवर्ड्स अगर आपने जानने हैं तो कीवर्ड सिंपल्स हैं, वॉलेंट्री हैं, स्ट्रेटेड हैं, स्ट्रिप्ड हैं और स्केलेटल मसल्स हैं। ये बेसिकली इसके कीवर्ड्स हैं जो हमारे इख्तियार में भी हैं। धारीदार हैं, पट्टियां हैं इसके अंदर, और स्केलेटल मसल्स के साथ, यानी कि स्केलेटन के साथ हमारे जुड़े हुए हैं, मूवमेंट करवाने में मदद कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास आज का टॉपिक है स्केलेटल, जिसको हमने डिफरेंट मसल्स के बारे में पढ़ा। अब आने वाले टॉपिक में हम स्केलेटल मसल को डिस्कस करें, क्योंकि हमारे बुक में जो सिलेबस में है वो स्केलेटल मसल के बारे में है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।